हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों मैं सुमन मैम। बच्चों हम लोग बसंत भाग 3 का चैप्टर 13 पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। जहाँ पहिया है, पाठ 13, चैप्टर का नाम है जहाँ पहिया है, और जिसे पी साईनाथ ने लिखा है। तो बच्चों आप लोग अपने हाथ में पेंसिल भी लीजिएगा, क्योंकि जगह जगह पे मैं उसका अर्थ भी बताऊंगी, तो आप लोग उसको नोट डाउन करते चलिएगा। बच्चों जहाँ पहिया है, पहले ये जो पाठ का टाइटल है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि बच्चों इस पाठ के माध्यम से जहाँ चाह है वही राह, हम कहावत कहते हैं ना, जहाँ चाह वहीं राह वाली कहावत जो है बेटा, वो चरितार्थ होते दिखाया गया है। चरितार्थ मतलब सही होते दिखाया गया है। इस चैप्टर में बच्चों लेखक ने तमिलनाडु राज्य के, तमिलनाडु में एक राज्य है, सर्वाधिक पिछड़े जिले में वो गिना जाता है, और उस राज्य का नाम है पुडुकोट्टई। तो वहाँ की महिलाओं के बारे में बच्चों बताया गया है, क्योंकि वहाँ उन्होंने साइकिल चलाना सीखना जो है को एक आंदोलन के रूप में अपनाया, और समाज के रूढ़िवादी बंधनों तथा पुरुष द्वारा थोपी गई दिनचर्या से बाहर निकलकर दिखाया है। वहाँ पे क्या है बच्चों, औरतें जो हैं वो घर का काम करती हैं, उन्हें बाहर जाने को नहीं मिलता था, और पुरुष जो है वो जा कर के जो बस चलती थी अथवा साइकिल से वो अपना काम करते थे। लेकिन वहाँ की औरतों को उन्होंने साइकिल चलाना एक आंदोलन, पी साईनाथ ने बताया है कि वहां उन्होंने साइकिल चलाना सीखने को एक आंदोलन के रूप में अपनाया, और समाज में जो पुरुष द्वारा जो पुराने विचारों, रूढ़िवादी बंधनों का मतलब बच्चों जो पुराने विचार पुरुषों द्वारा जो थोपा गया था महिलाओं के ऊपर, उससे निकलकर उन्होंने किस तरह से साइकिल चलाना सीखा। इसीलिए लेखक ने ये जो पहिया है बच्चों, जहां पहिया है, चैप्टर का नाम क्या है, जहां पहिया, पहिया मतलब व्हील। तो उन्होंने, लेखक ने पहिए को, वो जो साइकिल का पहिया है बच्चों, पहिए को विकास तथा उन्नतिकारी रूप में प्रस्तुत किया है। क्योंकि बच्चों पैदल जाने में आदमी का जो समय जितना बर्बाद होता था उस समय, और बाजार बहुत दूर हुआ करते थे, तो हर बात पे महिलाओं को घर में पुरुषों पे निर्भर रहना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने साइकिल चलाना सीखा, और ये पहिया जो है, इसीलिए चैप्टर का नाम लिखा है, बताया गया है जहां पहिया है। उन्होंने, लेखक ने पहियों को विकास तथा उन्नतिकारी रूप में इसे प्रस्तुत किया है। ये है बच्चों पाठ कि किस तरह से महिलाएं जो हैं उनकी क्या दशा थी वहाँ पे, और फिर उन्होंने कितना बड़ा क्रांति पैदा किया साइकिल सीख करके, उसके बारे में बताया है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, देख लीजिए। पुडुकोट्टई तमिलनाडु, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। तमिलनाडु में बेटा पुडुकोट्टई जो है वो जिला है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नौ साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है, क्योंकि पुडुकोट्टई में बच्चों जो है नौ साक्षर मतलब नई नई ये जो साक्षर एजुकेट, जो शिक्षा प्राप्त कर रही हैं महिलाएं, उनके लिए अब ये कोई आम बात नहीं है। अपने पिछड़ेपन पे आम नहीं, महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। आम बात नहीं है, नहीं बच्चों, आम बात है कि मतलब अब साइकिल चलाना उनके लिए दाहिने हाथ का खेल है। अपने पिछड़े पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने, और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। उन्होंने बोला बेटा, पी साईनाथ ने बताने का प्रयास किया है यहाँ लेखक ने कि वो सारी औरतें अपने पिछड़ेपन पे, कि हम कितने पिछड़े थे, उसको उन्होंने लात मार दिया, और अपना विरोध व्यक्त करने, उन्होंने अपना विरोध भी जताया कि नहीं हम इतने बंधन में, उन्होंने जबरदस्ती साइकिल चलाना घर में सीखा, और उन जंजीरों को तोड़ने का, क्योंकि उनको क्या था, घर के बाहर उनकी कोई जगह, कोई स्थान उनके लिए नहीं था, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते
हैं। कभी कभी ये तरीके बड़े अजीबो-गरीब हो, और कभी कभी क्या होता है बच्चों, बड़ा अजीबो-गरीब ये तरीका हो जाता है निकलने का। जब इंसान नहीं समझता है तो आदमी को उसको अपना विरोध जता करके कोई न कोई तरीका अपनाना ही पड़ता है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई, और भारत के बच्चों सबसे गरीब जिला में पुडुकोट्टई का नाम आता है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। और लेखक बताते हैं कि पिछले दिन जो है यहाँ पे गांव की जो औरतें थी, उन्होंने अपनी स्वाधीनता की, वो स्वाधीनता मतलब वो किसी के अधीन नहीं है, अपनी आज़ादी और गतिशीलता मतलब अगर उनको साइकिल चलाने आ गया बच्चों तो गतिशीलता, अपने जीवन को उन्होंने गति दिया, को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को उन्होंने बच्चों चुना। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि कितनी ढेर सारी महिलाएं साइकिल चलाती हुई दिखाई दे रही हैं। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। नवसाक्षर मतलब नई नई शिक्षा ग्रहण करके अभी वो निकली थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ की ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। लेखक ये बताता है बेटा कि अगर 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अगर वो अलग कर दे तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ की ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने, 1/4 हिस्सा साइकिल चलाना बच्चों सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। बच्चों टर्न योर पेज। उसमें उन्होंने बताया बच्चों कि 1/4 हिस्से की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया, और इन महिलाओं में 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन मतलब सारे कंपटीशन में भाग लेने लगी। वो साइकिल रेस भी होता था, प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ उन्होंने बच्चों ये प्रदर्शन किया, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है, और अभी भी उनके अंदर साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। ढेर सारे प्रशिक्षण शिविर लगाए गए हैं, लोग सिखाते हैं लड़कियों को, औरतों को, महिलाओं को, सबको साइकिल चलाना वहाँ के लोग सिखाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पे जाती हुई दिखाई देती हैं। देखो लेखक कहते हैं कि जो पुडुकोट्टई बेटा जिला है, वहाँ के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी मतलब जहाँ पे इतना पर्दा प्रथा कि लड़की को वहाँ घर से वो बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। तो ऐसी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम कास्ट की लड़कियां बच्चों, जहाँ की बहुत ही ज़्यादा पर्दा प्रथा होता है, वो लड़कियां सामने आई और सड़कों पे अपनी साइकिल पे जाती हुई दिखाई देती थी। मुस्लिम घराने की लड़कियां साइकिल चलाते हुए आती जाती थी, जो कि बहुत ही रूढ़िवादी पृष्ठभूमि कही जाती है कि वहाँ पे कितना ज़्यादा पर्दा प्रथा है कि औरतें सिर्फ घर में रहेंगी, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पुडुकोट्टई में बच्चों मुस्लिम लड़कियां जो है सड़क पे आती जाती साइकिल लेके दिखाई दी। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, उसमें एक जमीला नाम की लड़की है बच्चों, युवती है, औरत है, उसने साइकिल चलाना शुरू किया और मुझसे कहा, लेखक बताता है, मुझसे कहा कि यह मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हम कहीं भी आने जाने के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, बाध्य नहीं रहेंगे। अब हम स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकते हैं, हमें किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और मुझे पता है कि अब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियां कसते हैं। फब्तियां मतलब बच्चों गलत बातें बोलना, टॉन्ट मारना, गंदी बातें बोलना, इस तरह से जो उसको वो बोल रही है कि मुझे मालूम है कि मैंने साइकिल चलाना सीखा है तो लोग मेरे ऊपर गंदी गंदी बातें भी कसेंगे, फब्तियां कसेंगे। और लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये मेरा अधिकार है। अब मुझे बस का भी इंतज़ार, एक ही बस आती जाती थी और उसी बस का इन लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था। अब इन्हें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, अब अपने हिसाब से ये बाजार आ जा सकती हैं। लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लोग इन लोगों के ऊपर टॉन्ट मारते थे,
सारे वहाँ के आदमी लड़के कि अब देखो साइकिल चलाना सीख गई हैं, ये वो तरह तरह की बातें होती थी, लेकिन इन लोगों ने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है, और फातिमा नाम की एक है बेटा लड़की जो माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है, और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पे साइकिल लेती हैं। बच्चों, फातिमा जो स्कूल के टीचर हैं, उसे साइकिल चलाने का इतना शौक लगा कि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन किराए साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन किराए पे साइकिल ले लेती थी और चलाती थी। इतना उसको शौक लगा। एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है, क्योंकि फातिमा की बच्चों एक नई साइकिल ले उसकी हैसियत नहीं है, इसलिए रोज वो रेंट पे किराए पे लेकर के चलाती है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। उसने बताया कि एक खास तरह की आज़ादी अनुभव होती है साइकिल चलाने में, हमें किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। उसने कहा कि मैं साइकिल चलाना कभी छोड़ूंगी नहीं, और किसी के ऊपर सबसे पहली बात कि किसी काम के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ता है। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। ये सारी लड़कियों के नाम बच्चों, जमीला, फातिमा और कन्नी, सब लड़कियों के उम्र उस 20 वर्ष के आसपास है, और उन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। और अपने समुदाय के बेटा, अपने वर्ग के लोगों को कई ढेर सारे औरतों, लड़कियों, युवतियों को उन्होंने साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें। उन्होंने क्या बेटा कि उस पुडुकोट्टई जिले में बच्चों साइकिल की धूम मची हुई है, और उसकी प्रशंसकों में है, प्रशंसक मतलब जिसकी प्रशंसा किया जाता है, उसमें महिला बच्चों, महिलाएं, खेतिहर मजदूर जो खेतों में काम करती हैं मजदूरी का, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, और गांव में काम करने वाली नर्सें। गांव में भी वो जो नर्सें जाती थी, उसमें इन प्रशंसकों में वो सब भी शामिल हैं। जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो सब बच्चों साइकिल चला करके अपने काम पे वो जाने लगी थी। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जो बालवाड़ी होती है बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को बालवाड़ी है, सरकारी कार्यकर्ता होते हैं, आंगनबाड़ी होती है कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें, और जो पत्थर होते हैं बहुत बेशकीमती, उसको जो तराशा जाता है बच्चों पत्थरों को, वो औरतें, और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। और स्कूल में जाने वाली जो अध्यापिकाएं हैं बच्चों, वो लोग भी साइकिल का उपयोग कर रही हैं, इस्तेमाल कर रही हैं, और साइकिल के द्वारा ही वो सारा लोग अपना काम करते जाते हैं। उनका समय भी बचता है और हर काम उनका टाइम पे होता है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। और ग्राम सेविकाएं मतलब गांव में जो सेविकाएं होती हैं बच्चों, और दोपहर का जो लंच का खाना होता है वो पहुंचाने वाली औरतें भी अब पीछे नहीं है। वो उनको साइकिल चलाने आ गया है, तो साइकिल से वो टिफिन लेकर के पहुंचा आती हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। नवसाक्षर मतलब अभी अभी जो पढ़ाई करके निकली हैं, उन बच्चों की, उन लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। उनमें साइकिल सीखने का चाव ज़्यादा है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। लेखक ये कहता है बच्चों कि जिस भी किसी नवसाक्षर, नई शिक्षा ग्रहण करके निकली हुई लड़कियां, महिलाओं से जिनसे भी इन्होंने बातचीत किया, सब ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी, उनकी अपनी खुद की जो स्वतंत्रता के बीच में एक बहुत बड़ा सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, अगुआ मतलब आगे, जो साइकिल आंदोलन में सबसे आगे आए, उसका कहना है मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। उसकी जो अगुआ थी बेटा, उन्होंने बताया कि सबसे मुख्य बात तो ये है कि इस आंदोलन, जो साइकिल चलाने का आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया, उसमें हम लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों, टर्न योर पेज, कि इसमें जो है पहले जो उन लोगों को पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था, अब उनको पुरुषों पर निर्भरता उनकी कम कर दी है।
अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पे 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। उन्होंने बताया बेटा कि अब हम देखते हैं कि 4 किलोमीटर की दूरी से जो महिलाएं पानी पैदल लेकर के आती थीं, अब वो साइकिल से आसानी से पानी लाने जाती हैं। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं और उस साइकिल पे उनके बच्चे भी पीछे बैठे होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे बच्चों सामान लाने की व्यवस्था भी साइकिल के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन यकीन मानिए, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। लेखक ये कहता है कि यकीन मानिए, जब इन लोगों ने साइकिल चलाना शुरू किया तो सारे लोगों ने उनके ऊपर जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। इनके ऊपर गलत गलत गंदी गंदी बात लोग कहे, लेकिन धीरे धीरे उसको सभी को सामाजिक स्वीकृति मिल गई। इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया, इसीलिए औरतों ने इन्हें अपना लिया। बच्चों, इस वीडियो में बस हम इतना ही बताते हैं, फिर दूसरे वीडियो में हम आप लोगों को समझाएंगे। धन्यवाद।